डॉक्टर योगराज प्रभाकर जी हो रहा हूँ, जो कि हिंदी कहानी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। पर हमारी खासियत ये है कि इन्होंने जिसे इस बात से पंजाबी हिंदी कहानी के क्षेत्र में स्थापित का उसे नाम ही हिंदी जो लघु कथा है उसमें भी एक बराबर का योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान सरकारी अंतिम सांबर लोकप्रिय किताबों ने हिंदी कहानियाँ उन्नत प्रकाशन कर रहे थे, जो कि अपने आप से विलक्षण प्राप्त रहते बड़ी सेवा करते हैं। एक नाम ही लघु कथा और संपादक हैं डॉक्टर योगराज प्रभाकर जी। आपकी कहानियाँ की आपकी बात कर सकते थी। बहुत फेमस है। मैंने पता कि 10 मिनट जो हो गए, जगदीश कुलदेव ने मेरे पीछे आके खड़ा हो जाना, इस करके मैं 15 मिनट तो बहुत नहीं लवांगा, हो सकता 14 मिनट ही लाऊं। इन्नियां कहानियां बारे मैं हिंदी बारे बोलना तो मैं हिंदी की बोलता हूँ। इतनी लघु कथाओं के बारे में बात करने के लिए मुझे कम से कम 4-5 घंटे चाहिए। 10-12 मिनट में अगर मैं उसके ऊपर कुछ बोलूंगा तो पंजाबी में उसको बोलते हैं अष्टल्ले मारना। मैं अष्टल्ले नहीं मारा करता। लघु कथाओं के ऊपर बहुत से विद्वान बैठे हैं, वो मेरे से बेहतर राय दे सकेंगे आपकी पढ़ी हुई लघु कथाओं के ऊपर। मैं कुछ जनरल बातें करूंगा, शायद मेरे साथियों के हिंदी पंजाबी वालों के ये किसी काम आए। सबसे पहली बात मैं अपने साथियों से, हिंदी पंजाबी वालों से ये कहना चाहूंगा, ये शब्द मेरे नहीं है, डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे के हैं, कि नाव लिख देने से ही नदी पार नहीं हो जाती। आपने नाव लिख दिया इसका मतलब ये नहीं नदी पार हो गई। आपने एक छोटी रचना लिखी, उसको आपने लघु कथा कहा, तो लघु कथा नहीं हो जाती, ये मान के चली जाती। मैं उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा, कुछ नॉर्मल सी बातें करूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले अपने साथियों को एक बात बड़े जोर देकर कहना चाहूंगा। एक आपकी लघु कथा होती है जो लघु कथा प्रकाशित होती है, एक लघु कथा वो होती है जिसका वाचन करते हैं। लघु कथा में ये कहा गया कि क्या कहना है, क्यों कहना है, कैसे कहना है, ये 3 कसौटियां हैं। चौथी कसौटी ये है कि कहां कहना है, और रचना आपकी छप रही है या कि आप उसका वाचन कर रहे हैं। अगर आप उसका वाचन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि रचना शॉर्ट हो, क्रिस्प हो, और उसकी एक पंचलाइन हो बड़ी स्ट्रांग सी। पंचलाइन शब्द के ऊपर अशोक भाटिया जी मेरा गला पकड़ेंगे बाद में, मुझे मालूम है, लेकिन मैं अपने स्टैंड पे कायम हूं। तो ऐसी रचना पढ़नी चाहिए। अगर आप ऐसी रचना लेके बैठ जाएंगे जो हनुमान जी की पूंछ जितनी लंबी हो तो कोई नहीं सुनेगा। मैंने भी आधी नहीं सुनी, वो तो शुक्र है मेरे पास उसका टेक्स्ट था, मैंने पढ़ लिया। शॉर्ट, क्रिस्प और पंचलाइन वाली। दूसरी चीज, लघु कथाएं पढ़ी जाती हैं। मेरे नजदीक लघु कथा में उसका टेक्निकल पक्ष एक तरफ रख दिया जाए तो मेरी नजर में लघु कथा में सबसे अहम जो चीज है वो है विश्वसनीयता। क्या आपने जो कहा है उसका आधार है, क्या आपका जो कथ्य है वो तथ्य पर आधारित है। देवी कार फॉर्मा आज आई थी लघु कथा पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ी नहीं। अनफॉर्चुनेटली 2-3 लघु कथाएं ऐसी थी जिनके ऊपर मैंने बहुत लंबे लंबे आर्टिकल लिख दिए। ये जो मेरे हाथ में पेपर है ना, ये 4 या 5 लघु कथाओं के ऊपर है मेरा लिखा हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आई, लेकिन 2 बातें कहनी बहुत जरूरी है, मैं वो कहूंगा।
पंजाबी वालों में ये कमी नहीं, कांताराय सुनो ध्यान से, ये हिंदी वालों में कमी है। क्या? एक शब्द हिंदी वाले इस्तेमाल कर दिया, खिलाफत, विरोध के लिए। कर्नल गिरीश सक्सेना ने भी खिलाफत शब्द यूज किया। खिलाफत शब्द सरासर गलत है। खिलाफत शब्द का संबंध खिलाफ से नहीं है, खलीफा से है। खलीफा से है। जैसे पोप होता है ना ईसाइयों का, इसी तरह से इनका होता है अपने मोहम्मदन का। ये खिलाफत शब्द जो है वो खिलाफ से या विरोध से या विरुद्ध से नहीं है, उसका संबंध खलीफा से है। ये मेरे दोस्त नोट करें, ये अक्सर गलती होती है। विश्वसनीयता की बात, बेबी कारपोरेटों की कहानी जिसके ऊपर मैंने एक थीसिस लिख दिया, उसमें क्या है, किसी को नौकरी मिलती है बैंक में और उसको एक रिक्वायरमेंट होती है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आए, किससे? एमपी या एमएलए से। ये टेक्निकली और थ्योरेटिकली बिल्कुल गलत है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का अर्थ बेबी कारपोरेट समझी नहीं। चरित्र सर्टिफिकेट ले सकते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र लिया जा सकता है, एनओसी जो है। मैं इसीलिए बोलता हूं कि विश्वसनीयता होनी चाहिए। कफन कहानी देखिए, अशोक भाटिया जी अक्सर इस चीज का जिक्र करते हैं। घर में बहू मरी पड़ी है, उसका पति और उसका ससुर जो है उसके पैसे से ऐश कर रहा है। ऐसा होता नहीं है, नहीं होता है, लेकिन वो लगता कि वैसा हुआ होगा। ये होती है यथार्थ की खूबसूरती। तो जो कहना हो, जो कथ्य हो, उसको तथ्य का क्वेश्चन जब तक ना हो तो बात नहीं बनती। मैं 3-4 लघु कथाओं के बारे में बात करूंगा। मैंने यहां आती सबसे पहले, आई डोंट नो कैसे, मैंने सरिता बघेला का नाम लिया, मुझे उनकी ध्यान नहीं था। सरिता बघेला जी, आपकी जो रचना है ना वो नारा बन गई है। हमें नारे नहीं बनाने हैं, हमें साहित्य लिखना है। आपकी लघु कथा बिल्कुल सरासर एक नारा बन गई है, मुझे अच्छी नहीं लगी है। आप इस पर मेहनत करेंगे, मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। शील कौशिक जी, आपकी क्यूआर कोड जो है ना बहुत जबरदस्त, बहुत सारे काज छोड़ गई है। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन खुश मत होइए। कथा साहित्य में, लघु कथा में या कथा साहित्य में लेखक जो होता है ना वो एक भाषा वैज्ञानिक होता है। लघु कथा में नहीं, कथा साहित्य में पूरे। मैंने पहले भी बहुत बार अर्ज किया, शील कौशिक जी को याद होगा। लघु कथा अपना जो भाषा है वो 2 स्तर पे होती है। एक भाषा वो जो आपका पात्र बोलता है, एक भाषा वो जो लेखक बोलता है। पात्र संवाद बोलता है, लेखक वर्णन बोलता है। अब शील कौशिक जी, आपने क्या किया, उस बूढ़े व्यक्ति से प्रावधान शब्द बुलवा दिया। ये प्रावधान शब्द जो है ये वर्णन का है, ये संवाद का शब्द है। आप इसको ठीक कर लेंगे, मुझे पता है। लघु कथा आपकी बहुत अच्छी है। इस सेशन में अगर अंजू खरबंदा की लघु कथा ना होती तो मैं बहुत ज्यादा निराश होता। पर नहीं होता, मैं बहुत सी लघु कथाओं से निराश हुआ हूं, हिंदी वालों से, पंजाबी वालों से। अंजू खरबंदा की लघु कथा ने, हमारे सीनियर जानते होंगे, दर्शन मितवा की एक लघु कथा है पाईवाल, उसकी याद दिलवा दी। बिल्कुल वही एक मंजरनामा है, परिस्थितियां अलग हैं। वहां भी एक गरीब का बच्चा है, मतलब एक लड़का है किसी गरीब का, साइकिल के ऊपर वो 3 डब्बे बेचने वाले जो होते हैं कबाड़ी, वो जा रहा है तो बेचारा साइकिल से गिर गया। लोग बाग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एक आदमी आता, उसको उठाता, उसका हाल चाल पूछता, तो किसी ने बोला भी क्यों? बोला जैसे ये खोके लगा लगा के सब्जी अपना 3 डब्बे बेच रहा है, मेरा बेटा भी गाँव में सब्जी बेचने जाता है। तो इस लघु कथा ने मुझे द्रवित किया, और ये बहुत कॉम्पैक्ट लघु कथा है। मैं चाहकर भी इसमें कीड़ा नहीं निकाल सका। अंजू खरबंदा जी को बहुत बहुत बधाई। अरुण धरनावत जी, मैं आपकी रचना के बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। आपकी रचना जो है वो अति विस्तार का शिकार हो गई है, प्रारंभ से भी और अंत से भी। अगर आप उसको गांव की कहानी से शुरू करते तो उसका प्रभाव और बढ़ता। मैंने ये नहीं कहा कि प्रभावहीन, उसका प्रभाव और बढ़ता।
कुछ एक लोग मेरे साथी जानते हैं, जिनमें कांता राय प्रमुख है। एक मेरे जैसा कोई अनाड़ी था, वो किसी गुरु के पास गया और उसको गुरु को पूछा, गुरु जी मैंने बगला पकड़ना है। कोई बात नहीं यार, सिखा देते हैं तेरे को बगला पकड़ना। आ जाओ, एक पेन लाओ, एक कागज लाओ। पेन, मैं मेरी जैसा बंदा था, हमारी पेन पेंसिल कागज लेके चला गया। कह रहा जी पहले इसकी रेसिपी लिखो पकड़ने की। वहां जी बोले एक मोमबत्ती, एक माचिस, ठीक है। कह रहा तरीका सुनो, सुबह सुबह उठो, मुंह अंधेरे, खेतों में जाओ, खेतों में वहां पे बहुत सारे बगुले मिलेंगे, धीरे 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 जाके उस बगलों के पीछे खड़े हो जाओ, धीरे से मोमबत्ती जलाओ, उसके सिर पे मोम करवाओ। जब उस मोम उसकी आंखों में पड़ जाएगा तो उड़ नहीं पकड़ेगा, उड़ नहीं पाएगा तो उसको पकड़ लेगा। तो चेला कहने लगा, गुरु जी मेरा दिमाग खराब है, मैं उसको वैसी चपट्टा मार के ना पकड़ लूंगा। उसने कहा पकड़ तो देगा बेटा, कलाकारी क्या होगी। तो लघु कथा में वो कलाकारी नहीं चाहिए, चाहिए वो जो जिसकी हमें जरूरत है। आखिरी 2-3 बातें, मुझे एक शेर याद आ रहा है, कथा है वैसे वो, आपको पसंद आएगा। उस्ताद जी ध्यान ना सुनो। दिलों में दूरियां सहने की ताब रहने दे, हमारे दरमियां कोई हिजाब रहने दे, कोई तो रास्ता कायम रहे मोहब्बत का, मेरा सवाल ही सुन ले जवाब रहने दे। लघु कथा में आपको जवाब नहीं देने हैं, आपको सवाल खड़े करने हैं। वो सवाल जो है वो खुद अपना जवाब दे देगा। मैं पाटिल साहब 3 लाइना दी तो एक लघु कथा सुनाना चाहूंगा। प्रोफेसर हर कुलदीप सिंह, 3 लाइना की लघु कथा है। देखना तो क्या कुछ नहीं गया, लेकिन छड्या भी कुछ नहीं गया। हुण घर विच 3 जी रह गए सन। हुण घर विच 3 जी रह गए सन, सस, सौहरा अते नूह। सस ने एक दिन नूह नूं कहा, ध्यान नाल सुणो, सस ने एक दिन नूह नूं कहा, रेशम कौरे हुण तू भावें मैनूं मेरा नाम लैके बुला लिया कर। कुछ नहीं कहा उन्हें, लेकिन सब कुछ कह दिया। ये असीं ये स्किल पैदा करना है अपने आप दे विच। इस सैशन दे विच जिन्नियां रचना पढ़िया गई, मैं बड़ा बेखौफ होकर कहना कि सभी को कार्यशील की आवश्यकता है। कांता राय हर रचना जो है वो कार्यशील मांगती है। मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहता हूं कि भाई जो छेनी होती है ना, छेनी वो बड़ी बदनाम होती है, पत्थर उससे बहुत डरते हैं। लेकिन वो जो भूल जाते हैं कि जब वो कहीं उससे कोई सुंदर मूर्ति निकलेगी, जब उसको तराश के हीरा निकाला जाएगा, तो वो योगदान उसमें छेनी का सबसे बड़ा होगा। इसलिए भाई छेनी से नहीं डरना है और प्रयास ये करना है। ये मैं आज की लघु कथाओं के संदर्भ में भी खास तौर पे बोल रहा हूँ, जोर देके बोल रहा हूँ कि कृति को कलाकृति तक बनाने का प्रयास करें और उसका एक ही हल है, कार्यशील करें, बेदर्दी से करें। धन्यवाद। संपादक की बैंकिंग हिंदी कहानियां तो आप दूसरे साइकिल में सुनिए ने पंजाबी हिंदी कहानियों पर चर्चा करें। सर उन्होंने तेलंगाना यूनिवर्सिटी हरियाणा को पंजाबी हिंदी कहानी शिक्षा का अध्ययन विषय पर एमसी पंजाबी हिंदी कहानी इतिहास इसका शुरू के पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला को आपने पीएचडी हासिल की है। बहुत स्वागत है। दूरों नेड़ों आए देश पाड़े वक्त निकल पंजाबी ਅਤੇ हिंदी ਦੇ ਲਘੂ ਕਥਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਾ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਭਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ प्रबंधन ने कहा कि तुम उन्होंने जिम्मेवारी निभानी है।
इस समय साढ़े लिए बहुते पता भी लग गया होगा साढ़े मिनी कहानी के क्षेत्र तो बड़ी बहुत ही बड़ी खुशी की गल है कि साड़ी मिनी कहानी हूँ अकादमिक पद्धर से यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली तो इस साल पंजाबी के वक्-वक् 36 लेखकों का मिनी कहानियां बना के सिलेबस शामिल किया गया BA फाइनल सेमेस्टर मेरा PhD का भी जिसके साथ अपना पहला पेपर तैयार किया वो भी वाले होते हैं शामिल किया बाकी कैले साहब की किताब छिन्नदे या मिनी के वक्-वक् लेखों या करने की चोरी करने की किताबों को अपना ये साढ़े लिए बहुत माण की गल है इस चीज़ ने सानू एक हुण नवीं एक दे दिता कि साढ़े उत्ते एक जिम्मेवारी बन गई है क्योंकि आने वाले समय होर यूनिवर्सिटियां भी इस उद्यम वाल चल रही हैं कि असी इस विधा प्रति हुण निट के काम करिए क्योंकि हुण ये विधा व्यवहारिक आलोचना जिन्हें असीं कर रहे हैं क्योंकि साढ़े ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ने सारे पहला स्कूल कैडर या लेखक के रूप में सी पर जो हम अकैडमिक तौर पर यूनिवर्सिटी चली गई तो हम साढ़े ਜਿਹੜੇ ਆਲੋਚਕ ने वो यूनिवर्सिटी पद्धर से हो गए तो जो उन्होंने आलोचना का दृष्टिकोण है वो साढ़े नालों अभी भावें स्कॉलर PhD कर गए पर उन्होंने वो बात आता वो साढ़े नालों बहुत अगे है पिछी आलोचना आने वाले समय सानू होर कहनी करनी पैनी जितों तक अज की मिनी कहानियां में गल है इन्होंने बहुतिया मिनी कहानियां बड़ी खुशी वाली गल है कि पंजाबी मिनी कहानी हुण असीं ये नहीं कहते कि साडी मिनी कहानी हुण हिंदी के आण की है नहीं वो तो चलो या हिंदी की साढ़े आण की है हुण है कि पंजाबी मिनी कहानी जो नवीं पढ़िया गई ने ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਪਾਦਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀ ਗਦਾਵਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਭਰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾਵਲ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ वर्गे या नशाखोरी वर्गे कहनी कथन शैली का तो उठ के नवे रूप विषय तक पहुंच चुकी है जी अज की पहली कहानी पढ़ी थी गुरमीत सिंह बराड़ होना है धुंध विचला आदमी बहुत ही खूबसूरत विषय को लैके जो अज सारे देश ही चल रहा धर्म के नाम उत्ते बहुत गिनती वालों घट गिनती या धार्मिक कट्टरता साढ़े सामने आ रही है इसको पेश की है धुंध विचला आदमी एक प्रतीकात्मक जो इन्होंने संदेश पढ़ जरा अज धुंध के बंदा जो देश का माहौल है अपने आम बंदे से पाना विषय पक्ष तो एक कहानी बहुत बड़ी है पर रूपक पक्ष तो ये कहानी अजे इसमें अभ्यास की लोड़ है क्योंकि इस कुछ आसार्थक जो सामने गल्लां सामने आ गई हैं जिवें वो डब्बे के घूमती पहली गल तो ट्रेन के डब्बे के बर्थ होंगे ने जिसे 6 से 8 80 सीटां होंदियां ने ते उत्थे जिहड़ी कुंडी लांदा बरसात आंदा करी करी कुंडी लांदा हो जांदा जदों कि दरवाजा उत्थे अगे है 2 दरवाजे होंदे 4 2 दूजे पासे ते AC डब्बा होंदा जिथे बिना स्प्रिंग वाला दरवाजा खुलदा या जनरल डब्बे वो भी नहीं होंदा इन्होंने जो थोड़ा बर्ताव जो हुए कहानी का वो थोड़ा जहा अटपटा जा लगता कोई शिफारस नहीं है जो कुंडी लाना वो ट्रेन की सफर कर रहे हैं कोई खो नहीं रहे वो कुंडी खोलता ये थोड़ा जहा इस बारे मराड़ साहब को थोड़ा जहा देखने और ऊपर पक्ष को पिछे आई है क्योंकि ये अवतार था कि कुंडी 2-3 बार ने शब्द बताया कि कुंडी लाना कुंडी खोल देंगे पर डब्बे के कुंडी आप ट्रेन सफर करते हैं अपन पता ही आप बस बैठे उसे बस होंगी नहीं अपना उसका दरवाजा होंगे दरवाजे बाहर होगी तो चलो खत्म होते हैं पर इतना थोड़ा सा सोचने की लोड़ है कि जीत को अपारवी जी ने कहानी
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਰਹਿਤੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਪਿਆ ਕੋਈ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਹਵਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਛੱਡਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਈਆ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟਣ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ MP ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ MC ਵੀ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮਲਵਈ ਆਸ਼ਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਪੇਂਡੂ ਮਲਵਈ ਆਸ਼ਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਉਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੂਸਰੀ ਕਹਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਖਾਤਾ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਲਵਲੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇਖੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤਾ ਕਰਦੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ ਤਬਕਾ ਹੈਗਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਚੌਹਾਨ ਸ਼ੈਲੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਖੱਬਲ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਖੱਬਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਟੈਟ ਪਾਸ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਟ ਪਾਸ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਇਨਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਇਨਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, PhD ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਟ ਖੱਬਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 'ਚ ਹੈ ਖੱਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਟੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਲਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਲੂਸ ਲਿਖੀ। ਕੈਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋ ਲੇਖਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੰਗਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਦਬਾਉਣ ਦਾ, ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਰੂਪਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
सीमा वर्मा जी की कहानी से एक सुंदर बेनती ने, पर मैंने एक बेनती है वो लेखकों भी, क्योंकि मेरे को जो कल कहानियां आई थी वो अभी पढ़ते रहे, वो कहानियां इन्होंने नहीं सुनाइया कि जो तुम प्रबंधकों कहानियां भेज दियां वो रोज में भेजदा ऐन मौके पर आके कहानी जी बदलनी है वो वाली दुर्गा की सोच में खत्म कर दो। तुम हूँ वो लेखक हो, कोई नवा लेखक होगी गल मनी वो डरते मारे सुनाता नहीं, पर वो लेखक हो लोचना आ रही है, मेरी भावें अज बोल रहा मैं भी अपने शक्ति कहानी पढ़ी है तो मेरी भी लोचना होगी चैनल तैयार, पर वो लेखक को इस तरह की गल नहीं चंगी लगी। वो पहलिया कहानियां इन्होंने भी बहुत वधिया था, पर इन्होंने अपनी कहानी पढ़ी, चलो अगों वो भी ख्याल रखना कि जी कहानी का पवन को भेज सी वो पढ़ो, ऐन मौके पर आके ना बदलो जे उन्होंने नहीं करी। एक सी भोला, पर यह कहानी का रिपोर्ट होंगे कि यह कहानी ऐसे लगता है कि सिद्धे बंदे की गल की जाती है, पढ़ाई की गल की जाती है, पर जो ऐसी जाके पता लगता कि वर्ल्ड वाले है वो कहानी का जो मोड़ एक नवा बयान पैदा, ये कहानी एक शानदार कहानी है तो जमुना पति हमदर्दी रखती है। इवें भुटन ये भी एक संदेश देती है, पंजाबी मिनी कहानी के एक बहुत वधिया गल है कि हुण आपां कहने कि पंजाबी मिनी कहानी के थोड़ा जिहा संकेता कुछ नहीं, हुण शेर शायरी भी असीं अपनी मिनी कहानी के शामिल कर रहे हैं। ये साडे लिए छूट सकना कि साडा जिहड़ा विशा पक्ष तो साडी कहानी थोड़ी जी हुण अगे वध रही है, जे आने शुगर में कहानी या नावल की मिनी कहानी भी होने इस तरह नहीं करना, बहुत वधिया संदेश इहदा भी एक बहुत है, भावें है वैस को लैके लिखी पुलिस कर दो 5-10 मिनट, क्योंकि 2-4 मिनट, क्योंकि सारे कहानियां बारे जिन्ना टाइम लाया तो बंदे पैसे खर्च के आए हैं तो हूँ उन्होंने कहानियों बारे गल ना करिए, ये भी चंगा नहीं है। सिंधुदीप की कहानी सेल्फी है, ये कहानी भी वैसे तो हम रवैती विषय में उदार बना के लिखी है, जी इन्होंने पहली कहानी जी मैं वो भेजी पी थी, इन्होंने चेंज करती कि अजकल सेल्फी लेंदे ने ते पेश करी है। चलो इन्होंने कहानी इन्होंने एक विषा जरा क्लास विषय लैके की है। बाकी डॉक्टर नैब सिंह मंडेर जी की कहानी मुलदा बंदा, मंडेर जी खुद PhD ने, एक पिछले एक मेरे सिरे इंट्रोडक्शन करते हुए डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने किसी ने कहा कि हिंदी वाला कि मैं पंजाबी का पहला मिनी कहानी का PhD हाँ, ये गल गलत है, पंजाब का हाँ पर पंजाबी का पहला मिनी कहानी का साडा वीर डॉक्टर नैब सिंह मंडेर है, तो MPhil भी पहले ने, तो अज इन्हों की चली पिट के कारण ही अज मिनी कहानी अकैडमिक तौर पर सिलेबस इस तरह अज बन गई। ये इन्होंने जो अकैडमिक कार्य किए हैं, इन्हों की कहानी भी एक दस्से बिहार बंदे का दस्या कि जो पैसा वरेगा अपनी दोस्ती भी भुल जाता, पेशकारी पक्षों भी वधिया इन्होंने की कहानी की गल हो गई है। तो बाकी एक रह गए ने अपना इंज भी होंदा सरजीत सिंह जी की कहानी है, तो ये कहानी भी ठीक स्कोर कर रही है, पर यह रवैत उत्ते करती है, रवैती ढंग नाल लिखती है कि वो कुट खा के बाद भावें कहानी की पेशकारी वधिया रूप पक्ष तो कहानी वधिया, पर विषय पक्ष तो यही कहानी है कि वो कुट खा के जो जाता अपना पति वो कहते छदान उन्होंने गाना कढ़न लग जाती है। ये पुरानिया कहानियां जिन्ना कि रवैती औरत नाल है। डॉक्टर इंद्रपाल कौर की जी कहानी है, इन्होंने भी नाटक शैली के लिखिया कहानियां। मैं डॉक्टर इंद्रपाल कौर जी ने भी सधारण शैली के है कि सधारण शैली के नाटक शैली के कहानियां लिखते हैं। कुछ होर लेखक भी ने साडे जिवें हुण अजीत सिंह नबीपुर जी भी बदला है, सवांद पैनी एक पुराने ढंग के नाल ही लिखी भी कहानी है। साडे कुछ प्रौढ़ लेखक ने, मैं उन्होंने एक बेनती करांगा कि वो हुण थोड़ा जिहा दूजा शहर भी पढ़न, मिनी कहानी का लघु कथा नहीं है, वो नावल पढ़न कहानी पढ़न अपने तो कलैक्शन, क्योंकि जो प्रौढ़ लेखक रवैती शैली पुरानिया शैलियां मिनी कहानियां का लघु कथा पेश करता, हिंदी भी उन्हें हुई ने पंजाबी कुछ, तो वो फिर थोड़ा जहा चंगा जहा मतलब कि फिर पेसलापन लगता कि पंजाबी में प्रौढ़ लेखक को सूँ थोड़ा चाहिए, सूँ थोड़ा जहा होंगे कि प्रौढ़ लेखक कोई अमीर नहीं है,
ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਖੁਦ ਲੋਚਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਤਰਾਸ਼ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम गुरप्रीत जिन्हों ने बहुत वधिया ढंग के नाल ये सैशन चलाया। उस तो बाद साडे दोने महार जोगराज प्रभाकर जी, डॉक्टर हरप्रीत सिंह राणा जी, जिन्हों ने लोक कथावां के उपर ते मिनी कहानियां के उपर निट के चर्चा की।